सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो चेयरमैन के उम्मीदवार है सुरेंद्र कुमार छिंदा। और रात को ये अफवाह है वो फैलाई गई कि सुरेंद्र छिंदा हैं वो दीपक गाबा के पक्ष में बैठ गए हैं 10 लाख रुपए लेकर के। और जैसे ही ये सूचना इनके जो समर्थक हैं उन तक पहुंची तो आज सारे समर्थक हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इनसे बातचीत की गई है कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि पूरे रानिया में ये चर्चा चल रही है कि ये बैठ गए हैं। हम उनसे चर्चा करें। सर, ये क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के आज आपको फिर से मीटिंग बुलानी पड़ी? तमाम आपके समर्थक हैं वो आपने बुलाए? सर ऐसे है, कल रात को कम से कम 500 आदमी अपनी एक पर्सनल मीटिंग करके जो अरोड़ा बरादरी को लेके उन्होंने करी जी। हम भी अरोड़ा हैं, हमारे को उन्होंने इनवाइट नहीं किया, लेकिन वो क्या हुआ, दो करके आए हैं। हम अपना जैसे ऑफिस को बंद करके जा रहे हैं, दो करके आए हैं। तो आके जैसे उन्होंने जो भी उनके समर्थक जो सबसे मेन समर्थक हैं वो आए हैं, उन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि मेरे कैमरे लगे हैं ऑफिस में, उनमें वीडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे को इतना प्रेशराइज किया गया कि मैंने उनके आगे यही कहा कि अगर आप मेरे को मानते हो तो मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, चाहे मेरे को मेरे घर की वोटें पड़े। मैंने उनको इतना भी बोल दिया कि मैं बैठूंगा नहीं, हाँ इतना कर सकता हूँ जो मेरे घर की वोटें वो भी मैं आपको दिलवा दूंगा, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं जाऊँगा। मेरे को मेरे मोहल्ला वासियों ने, वार्ड वासियों ने पूरे समर्थन के साथ खड़ा किया और मैं खड़ा रहूँगा एंड तक। और जो ये अफवाहें उड़ी हैं भी सीताराम जी का बेटा जो इलेक्शन में खड़ा 10 लाख लेके बैठ गया, 20 लाख लेके बैठ गए, हम बैठेंगे नहीं, चाहे कोई कुछ। हमारा किसी को कोई समर्थन नहीं है और हम अपने इंडिविजुअल के लिए लड़ रहे हैं और हमारे इंडिविजुअल पद के लिए खड़े हैं तो खड़े हैं सर, बस। तो ये अफवाह किसने उड़ाई कि जो है बैठ गए हैं या पैसे लेकर के? नहीं सर, ऐसे है ना, कल रात को जैसे ही वो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही पूरी गैदरिंग देख के मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए हैं तो थोड़ी सी जैसे खींचातानी होने लगी, तो हम अपना निकल के घर को हमने अंदर से लॉक कर लिया। तो वो अपने आप चले गए। उसके बाद से जैसे हम बाहर नहीं आए, हमने अपनी मोहल्ले वालों को कोई सफाई नहीं दी भी क्या हुआ या नहीं हुआ। तो सुबह उठ के देखा तो अफवाहें चल रही हैं भी ये जो कैंडिडेट है वो बैठ गया है, ये पक्ष में दीपू गाबा के पक्ष में बैठ गया। यही बातें चल रही हैं जो सच है जी, लेकिन हमारा समर्थन किसी को नहीं है जी। हम खड़े हैं तो खड़े हैं, हम अपना स्टैंड पे खड़े हैं, मोहल्ले वाले साथ हैं, वार्ड वाले साथ हैं, हम इनके आशीर्वाद से खड़े हैं और अगर भगवान ने चाहा खड़े हैं तो हम जीतेंगे भी जी। तो क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप खड़े हुए? आपके जो हमारा जो स्लोगन है वो देखिए, नो ड्रग का स्लोगन है, नशे के खिलाफ है, मोहल्ले के विकास को लेके है, रानिया के विकास को लेके है। इससे हमारा बड़ा मुद्दा क्यों और कोई मुद्दा नहीं। हम कहते हैं भी नशा नहीं होना चाहिए, पूरा विकास हो, ईमानदारी से काम हो। ये नहीं है कि हमारे को किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे को वहाँ हम आगे जा रहे हैं, हाँ भी फाइल लाओ तो आगे बढ़ेगी, कुछ चाहिए हमें, पैसा दीजिए, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ जो गरीब जनता के विकास का काम चाहिए। आप यहाँ पे मेरी दुकानदारी है, मेरे को यहाँ पे एक आदमी जानता है। हम कभी किसी के घर नहीं, सुख दुख में जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये चुनावों के माहौल में घर से निकला हूँ, मैंने देखा कि लोग रह पता नहीं कैसे रहे हैं यहाँ पे। इतना मतलब माहौल है, सीवरेज है, नालियाँ भी हैं, फिर भी गलियाँ पानी से भरी पड़ी हैं, जो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं पे सीवरेज डाल दिया, ऊपर ईंटें लगी हैं, मेरे घर के पास ही अभी एक ट्राली उस दिन निकली है, वो ट्रैक्टर पूरा बीच में चला गया, हमारे को खुद को नहीं पता लगा, भी नीचे से पूरी वो खाली हुई पड़ी है। अभी वो खड्डा वैसे हमने खुद मिट्टी डलवाई है उसमें, मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने कहा आओ आके देख के चले जाते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यानी आप बैठे नहीं हैं, आप चुनाव है अंतिम हाँ, हम चुनाव को लेके पूरे मैदान में डटे हैं और एंड तक डटे रहेंगे। जो मालिक करेगा, जितनी वोटें निकलेगी, जितना हमारे को साथ मिलेगा, हम उतने में खुश हैं जी, बस जी। हाँ जी, आज जो समर्थक एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ ये हमारे पिताजी हैं जी। हाँ, ये बार अफवाहें यही हो रही हैं कि जो सुरेंद्र कुमार क्वात्रा है वो दीपू गाबा के हक में बैठ गया है। हम किसी के हक में नहीं बैठेंगे। हमने अगर चुनाव ये खड़े हुए हैं तो हम खड़े ही रहेंगे, हैं तो चुनाव जीतेंगे भी।
हमारे को पूरे मोहल्ले का समर्थन है। तो जब हमारे साथ मोहल्ले वाले आए तो हमारे को क्या डर है किसी का है। पूरे शहरवासी भी हमारे साथ हैं, ये नहीं शहर के कोई भी लोग वोटें हमारे पास नहीं है, शहर की वोटें भी हमारे पास बहुत है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, एंड तक खड़े रहेंगे। हाँ धन्यवाद। हाँ जी बाबू जी क्या कहना ठीक है चाहेंगे? हाँ जी ਐਨ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ मैं की गल कहीं। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, ਅਸੀਂ खड़ा करे तो रहेगा जी खड़ा है। पूरे वार्ड के लोगों ने खड़ा किया है। तो हमारे साथ साथ है। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र कुमार, जिन्होंने अपना स्टैंड है वो क्लियर किया है और कहा है कि रात को जो अफवाहें जो है उड़ाई गई हैं कि दीपक गाबा के समर्थन में ये बैठ गए हैं पैसे लेकर के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि वो अंतिम चरण तक चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि वो नशे के मुद्दे को लेकर के चले हैं, जो रानिया को लगातार खोखला करता जा रहा है, लगातार मौत हो रही हैं और चुनाव शुरू होने के बाद भी कई मौत है वो रानिया में हुई है, जिसके खिलाफ जो है ये चुनाव है लड़ा जा रहा है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।